चुप रहना जीवन के अनेक कष्टों से सीखा गया सबक है। जीवन एक नाटक की तरह है, लंबाई नहीं बल्कि अभिनय की उत्कृष्टता मायने रखती है। रत्न बिना घर्षण के चमक नहीं सकता और एक आदमी परिश्रमों के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। उन लोगों का जीवन बहुत छोटा और चिंताजनक है जो अतीत को भूल जाते हैं, वर्तमान की उपेक्षा करते हैं और भविष्य से डरते हैं। मानव हृदय की कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वह अनुशासन से वश में न हो सके। वर्तमान सुखों का इस प्रकार आनंद लें कि भविष्य के सुखों को नुकसान न पहुंचे। जब तक हम उन चीजों के बिना जीना शुरू नहीं करते, हमें यह अनुभव नहीं होता कि कितनी चीजें अनावश्यक हैं। हम उनका उपयोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वे हैं, न कि हमें उनकी आवश्यकता है। जो मनुष्य आवश्यकता से पहले कष्ट सहता है, वह आवश्यकता से अधिक कष्ट सहता है। यदि आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं तो कभी गरीब नहीं होंगे। यदि आप दूसरों के सोच के अनुसार रहते हैं तो कभी अमीर नहीं होंगे। सच्ची दोस्ती के सबसे खूबसूरत गुणों में से एक है समझना और समझाना। धन बुद्धिमानों का दास है और मूर्खों का स्वामी। वास्तव में हमारे चरित्र को बर्बाद करने वाली बात यह है कि हम में से कोई भी अपने जीवन को पीछे मुड़कर नहीं देखता। यदि क्रोध पर नियंत्रण न रखा जाए तो यह अक्सर हमारे लिए उस चोट से भी अधिक हानिकारक होता है जो उसे भड़काती है। केवल समय ही उन चीजों का इलाज कर सकता है जिसे तर्क नहीं कर सकता। शांत मन से परीक्षाओं का सामना करना दुर्भाग्य की ताकत और उसके बोझ को छीन लेता है। सबसे शक्तिशाली वह है जो स्वयं अपने वश में है। उस व्यक्ति से सावधान रहें जो ऐसे कार्य का आग्रह करता है जिसमें आपको जोखिम हो और उसे बिल्कुल नहीं। भविष्य पर निर्भरता के बिना वर्तमान का आनंद लेना ही सच्ची खुशी है। जो मन भविष्य की घटनाओं के बारे में चिंतित है वह दुखी है। क्रोध के लिए सबसे बड़ी औषधि है देरी करना। यदि आप वास्तव में उन चीजों से बचना चाहते हैं जो आपको परेशान करती हैं, तो आपको किसी अलग जगह पर रहने की नहीं बल्कि एक अलग व्यक्ति बनने की जरूरत है। दुनिया में सबसे साहसी दृश्य है जब एक महान व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष करता है। समय सत्य को खोज लेता है। जब तक जीवित रहो, जीना सीखते रहो। सदैव भाग्यशाली रहना और ऐसा जीवन गुजारना जिसमें कभी दुख नहीं था, प्रकृति के आधे भाग से अनभिज्ञ होना है।